ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे पंजाब के सियासत की और पंजाब के कानून व्यवस्था की। आखिर क्यों इस तरह के वहां पर कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, तार तार कही जा रही है, ये आरोप विपक्षी दल लगा रहे हैं और उसके लिए उनके पास सब्सटेंस भी है। पंजाब के जालंधर में भाजपा नेता मनोरंजन कालिया के घर पर एक विस्फोट की खबर सामने आई। खबरों के मुताबिक नेता मनोरंजन कालिया सुरक्षित हैं। बताया जा रहा है कि तकरीबन रात 1 बजे ई रिक्शा में बैठकर बीजेपी नेता के घर के सामने कुछ लोग पहुंचते हैं और घर में एक ग्रेनेड फेंकते हैं। हमले के वक्त मनोरंजन कालिया अपने परिवार के साथ घर पर ही मौजूद थे, लेकिन वो और उनका परिवार इसमें बाल बाल बच गया। विस्फोट की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची है और फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने सबूत इकट्ठा करना शुरू किया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और ऐसा बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति को इस सिलसिले में गिरफ्तार भी किया गया है। जालंधर के पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। फॉरेंसिक टीम इसकी जांच उसने की है और ये ग्रेनेड हमला है या कुछ और है, इस पर जांच जारी है। वहीं पंजाब भाजपा के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने सूबे की कानून व्यवस्था को लेकर सीएम भगवंत मान पर हमला बोला। जाखड़ ने कहा है कि सीएम भगवंत मान ने दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय पर पंजाब पुलिस की खुफिया टीम तैनात कर दी, लेकिन सीएम मान ने विधानसभा में यह भी कहा कि दिल्ली कांग्रेस की बैठक में क्या हुआ इसकी खुफिया जानकारी उनके पास है, लेकिन जब मनोरंजन कालिया के आवास पर बम फेंका गया तो ये खुफिया जानकारी कहां चली गई? इसकी खुफिया जानकारी जुटाई जानी चाहिए थी। जहां जरूरत है वहां पर खुफिया तंत्र मौजूद नहीं है, क्योंकि वो सियासत में उसको लगा दिया गया है। मनोरंजन कालिया से मिलने के लिए बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू भी मनोरंजन कालिया के आवास पर जाकर उन्होंने मुलाकात की और घटना की जानकारी ली। दरअसल पंजाब में लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। पिछले महीने ही मोगा में शिवसेना शिंदे गुट के जिला अध्यक्ष मंगत राम मंगा की गोली मारकर हत्या की गई थी। इससे पहले तरनतारन में बीजेपी नेता कुलवंत सिंह भैल के घर के आगे अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी। कुछ महीने पहले ही कपूरथला में भाजपा जनता युवा मोर्चा के नेता की उनके मोहल्ले के ही 6 युवकों ने तेज धार हथियारों से वार करके हत्या कर दी थी। पिछले महीने यूट्यूबर रोजर संधू के घर पर ग्रेनेड फेंकने के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक महिला भी शामिल है। पिछले नवंबर से लेकर जनवरी तक कम से कम 5 अलग अलग पुलिस थानों और चौकियों पर हमलों की घटना सामने आई है। अमृतसर से गुमटाला चौकी और अलीवाल बाटला थाने से लेकर एसबीएस नगर के काठगढ़ थाने पर ग्रेनेड विस्फोट किया गया, जबकि अजनाला थाने के बाहर आरडीएक्स लगाया गया। तो बीजेपी ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल पंजाब सरकार को रिमोट से चला रहे हैं और भगवंत मान का ध्यान कानून व्यवस्था पर नहीं है। तो इस पूरे विषय पर आखिर क्या कुछ नेता कह रहे हैं, ये भी हम सुनने की कोशिश करेंगे। बीजेपी के नेता सुनील जाखड़ का क्या कुछ कहना है, आइए उनको सुनते हैं। पुलिस की इंटेलिजेंस भगवंत मान जी ने दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर पे लगा रखी है कि कांग्रेस के लीडर आपस में कुत्ते बिल्लियों की तरह कैसे लड़ रहे हैं। विधानसभा में खड़े होकर कह रहे हैं कि मेरे को इंटेलिजेंस मेरे पास है और मैं इंटेलिजेंस के जरिए मुझे पता है दिल्ली में कांग्रेस की मीटिंग में क्या हुआ। ये इंटेलिजेंस कहाँ थी जब कालिया साहब के घर के ऊपर बम फेंका गया है? और उससे भी बड़ी विडंबना देखिए, कमिश्नर पुलिस जालंधर के बयान जो आए हैं वो कह रही है ब्लास्ट जा हुआ है, एक मामूली वो तो पटाखा है साहब। और बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनमवाला क्या कुछ कहते हैं, ये भी सुन लेते हैं। हम देख सकते हैं कि पूरी चलिए, शहजाद पूनमवाला ने भी दरअसल इस पूरे प्रकरण का उन्होंने कहा है कि कानून व्यवस्था तार तार हो गई है। हमारे पास समय थोड़ा कम है, इसलिए हम गुरमीत सिंह जो हमारे संवाददाता हैं उनके पास सीधा रुख करेंगे। जालंधर में मौजूद है गुरमीत, किस तरह से इस पूरे मामले को देख रहे हैं और इस मामले के साथ साथ कानून व्यवस्था पर जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ये एक पहली घटना नहीं है, एक लंबी फहरिस्त है और रुक नहीं रही है घटनाएं। जी निखिल, सबसे इंपॉर्टेंट और रीसेंट डेवलपमेंट जो अभी हुई है, पंजाब के स्पेशल डीजीपी अर्पित शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने दावा किया है कि 12 घंटे के अंदर ये पूरा मामला पुलिस ने सुलझा लिया है, 2 लोगों की गिरफ्तारी कर ली है। और इसके साथ ही उन्होंने ये क्लेम किया है कि ये जो घटना हुई है वो आईएसआई द्वारा करवाई गई है और इसमें 2 लोगों के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। एक है जीशान अख्तर, जिसका कि जो महाराष्ट्र में जो एक नेता के ऊपर हमला हुआ था, एनसीपी नेता के ऊपर, और उनकी हत्या की गई थी, उसमें नाम सामने आया था। और दूसरा नाम है शहजाद भट्टी। उन्होंने इन 2 लोगों के नाम लिए हैं और 2 लोगों की गिरफ्तारी
हुई है। अब ये जो जिशान अख्तर है, इसकी अगर बैकग्राउंडिंग आप चेक करें, पंजाब का ही रहने वाला है, नकोदर में इसका गांव है शकर, और शकर का इसकी उम्र भी काफी कम है, 21-22 साल की उम्र है। और 21-22 साल की उम्र में बताया जाता है कि इसने एक क्राइम किया। साल 2022 में जालंधर पुलिस ने इसके ऊपर एफआईआर दर्ज की, जिसके बाद ये पटियाला जेल में भी रहा काफी समय, और वहीं पर ये संपर्क में आया कुछ गैंगस्टर्स के, जिसके बाद इसने ऐसी घटनाओं को अंजाम देना शुरू किया। पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस अब सीधे तौर पर इस पूरी घटना को आईएसआई के साथ जोड़ रही है और साथ में लॉरेंस बिश्नोई के साथ जोड़ रही है। लेकिन उसके जो परफॉर्मेंस है सरकार का, कानून व्यवस्था है, उस पर भी तो सवाल उठेंगे। कानून व्यवस्था पर जरूर सवाल उठेंगे, क्योंकि ये जो घटनाएं हैं निखिल, ये अब से है, लगातार एक के बाद एक घटना, हर तीसरे चौथे दिन ऐसी किसी घटना के बारे में सुनने को मिल जाता है। आज ये नेशनल न्यूज बनी है क्योंकि एक बड़े नेता के ऊपर हमला हुआ है। मनोरंजन कालिया राज्य सरकार में मंत्री रहे हैं, मगर ये जो सिलसिला है वो लगभग अगर देखें और ट्रेस करें तो नवंबर के महीने में शुरू हुआ था। पहले पुलिस चौकी पर अजनाला में हमला हुआ, उसके बाद पंजाब पुलिस डिनायल मोड में रही। पुलिस का यह कहना था कि कोई हमला नहीं हुआ, कोई ब्लास्ट नहीं हुआ। लोगों का और चश्मदीदों का, इलाका वासियों का यह कहना था कि हमला इतना ज्यादा इंटेंस था कि उनके घरों के शीशे दरवाजे तक हिल गए। इसके बाद लगातार हमले होते रहे, पुलिस डिनायल मोड में रही दिसंबर तक। उसके बाद धीरे धीरे जब हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे थे तो मीडिया ने भी स्पॉट्स पर पहुंचना शुरू किया, और इसके बाद पुलिस ने भी अब डिनायल मोड को कहीं ना कहीं उस पर रोक लगा दी है। और पुलिस भी अब ये कह रही है कि धमाका हुआ है। अगर पुलिस ही एक्नॉलेज कर रही है तो यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि पिछले हुए हमलों में पुलिस डिनायल मोड में रही है इनिशियली। ये दरअसल इसी को बीजेपी हो या वहां पर जो दूसरे विपक्षी दल है, शिरोमणि अकाली दल है, और दिल्ली में भी इसी तरह की सियासत कि कुछ भी घट जाए उसको आम आदमी पार्टी की सरकार हमेशा डिनायल मोड में रहती थी। एक्सेप्ट करिए और उसको ठीक करने की कोशिश करिए। इस मोड में शायद वो आते आते महीनों लग जाते हैं, तब तक कई सारी घटनाएं जो कल्प्रिट्स हैं वो अंजाम देकर निकल जाते हैं। बहुत शुक्रिया गुरमीत इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। हम और भी अपडेट्स आपसे दूसरी बुलेटिन्स में लेते रहेंगे। तो इस वक्त में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।